दोस्तों, ये कहानी है गधे और 20 साल की एक खूबसूरत लड़की की, कैसे उनकी एक अनजानी मुलाकात होती है जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। फिर वही दोस्ती एक गहरे और अनजाने रिश्ते में बदलने लगती है। लड़की जो कभी इसे सिर्फ एक साधारण जानवर समझती थी, धीरे धीरे उसके साथ एक अनोखा जुड़ाव महसूस करने लगती है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ उस गधे के लिए खास बन जाता है। और फिर बिना जाने बिना सोचे समझे वह लड़की खुद को उसके और करीब पाती है। यह रिश्ता अब सिर्फ एक जानवर और इंसान का नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी डोर में बंध जाता है जो दोनों को एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस कराती है। दोस्तों, गांव हरियाली से घिरा था, जहाँ खेत लहलहा रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई देती थी। गांव से कुछ ही दूरी पर एक रहस्यमयी जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और बहती नदी एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते थे। इसी गांव में रहती थी मानवी, एक खूबसूरत, जिज्ञासु और नटखट लड़की। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें मानो किसी रहस्य को खोजने को बेताब रहती थी। मानवी को जंगल से खास लगाव था। जब भी वह वहां जाती, उसे लगता जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। एक दिन जब वह लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मानवी ने डर कर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी झाड़ियों से एक गधा निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। गधा साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक गहरा आकर्षण था, जैसे वह मानवी से कुछ कहना चाहता हो। जब मानवी ने उसे देखा तो अनजाने में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले डर गई थी, लेकिन गधे की मासूमियत देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ओ, तुम जंगल में क्या कर रहे हो अकेले? मानवी ने हंसते हुए पूछा। गधा बस टकटकी लगाए उसे देखता रहा, जैसे उसकी हर बात समझ रहा हो। मानवी ने सोचा कि यह शायद अकेला भटक गया होगा, इसलिए वह आगे बढ़ी। लेकिन जब उसने महसूस किया कि गधा उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो वह रुक गई। उसने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन गधा फिर भी रुका नहीं। मानवी को अब इसमें एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। उसने गधे के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और तभी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। गधे की खाल गर्म और मुलायम थी, और जब उसने आंखों में झांका तो उसे उनमें कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे गधा मानवी के साथ जंगल जाने लगा। वह उसकी लकड़ियां उठाने में मदद करता, उसके साथ बैठता, और जब मानवी उदास होती तो हल्के से उसका सिर अपनी गर्दन पर रख देता। एक दिन मानवी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। गधा उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मानवी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि कुछ और है। कभी कभी लगता है तुम मुझे समझ सकते हो, मानवी ने उसके कानों के पास फुसफुसाया। गधे ने हल्का सा सिर हिलाया। मानवी ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और उसके कानों को सहलाने लगी। उसे नहीं पता था कि यह क्यों कर रही है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वह इससे दूर नहीं जा सकती। एक दिन गधा बार बार एक अनजान रास्ते की ओर देख रहा था। मानवी को लगा कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। क्या तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? उसने पूछा। गधे ने धीरे से सिर हिलाया। मानवी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह जगह किसी रहस्य से भरी हुई थी। वहां एक बड़ा तालाब था, जिसके पानी में आसमान की परछाई झलक रही थी। मानवी मंद सी तालाब की ओर बढ़ी। तभी गधा अचानक तालाब के किनारे खड़ा हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मानवी ने देखा कि तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और धीरे धीरे एक तेज हवा चारों ओर घूमने लगी। मानवी को महसूस हुआ कि कुछ जादुई होने वाला है। अचानक गधा जोर से हिला और उसकी खाल झड़ने लगी। मानवी भय और उत्सुकता से पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखें उस पर टिकी रही। कुछ ही क्षणों में गधे की जगह एक सुंदर, राजसी दिखने वाला युवक खड़ा था। मानवी, उसकी आवाज गहरी और मोहक थी। मानवी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तो कौन हो? युवक ने एक लंबी सांस ली और उसकी ओर बढ़ा। मैं राजकुमार अर्जुन हूं। एक श्राप की वजह से मैं गधे का रूप धारण करने के लिए मजबूर था, लेकिन तुमने अपने प्रेम और विश्वास से मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मानवी का दिल जोर से धड़क रहा था। प्रेम? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जिसे मानवी ने हमेशा महसूस किया था। हाँ मानवी,
जब से तुमने मुझे अपनाया, जब से तुम्हारे हाथों का स्पर्श महसूस किया, मैं हर पल तुमसे प्यार करने लगा था। लेकिन मैं गधे के रूप में था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता था। मानवी की आंखों में नमी आ गई। उसे समझ में आ गया कि जो अजीब सा खिंचाव वह महसूस करती थी, वह असल में प्यार था। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मानवी ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, हमेशा के लिए। और इस तरह एक श्रापित प्रेम ने अपने सच्चे रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने मानवी का हाथ अपने हाथों में कसकर थाम लिया। हल्की हवा उनके बालों को छूकर गुजर रही थी। तालाब के पानी में अब भी हल्की हलचल थी, मानो वो यह क्षण भी इस प्रेम के स्पर्श से रोमांचित हो उठा। मानवी की आंखों में एक चमक थी। ये सब किसी सपने जैसा था, लेकिन फिर भी इतना वास्तविक, इतना अपना। अर्जुन ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। मानवी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब इस श्राप से मुक्त हूं, और वह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मानवी की धड़कन तेज हो गई। उसकी उंगलियां अर्जुन की हथेलियों में उलझ गई और वह एक पल के लिए खो सी गई। वह हमेशा से जानती थी कि यह गधा बाकी जानवरों से अलग है, लेकिन अब जब उसे सच का पता चला तो उसकी आंखों में केवल प्रेम था। एक अनकहा, अनजाना, लेकिन बहुत गहरा प्रेम। अर्जुन ने धीरे से उसके गालों को छुआ और मुस्कुराया। क्या तुम जानती हो, जब मैं गधे के रूप में था तब भी मुझे महसूस होता था कि जब भी तुम मुझे देखती थी तुम्हारी आंखों में एक अपनापन होता था। मानवी ने हल्की शर्माते हुए सिर झुका लिया। शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि मैं तुमसे कब और कैसे जुड़ गई, लेकिन अब मुझे लगता है यह जुड़ाव सिर्फ दोस्ती का नहीं था। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में बस मानवी का ही प्रतिबिंब था, स्नेह से भरा, प्रेम से भरा। तो क्या अब तुम मेरे साथ चलोगी? अर्जुन ने धीरे से पूछा। मानवी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। और अगर मैं ना कह दूं? अर्जुन ने हल्का सा झुककर उसके कानों में फुसफुसाया। तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी मनाता रहूंगा। मानवी का चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं कहीं और जाऊंगी भी तो नहीं, मेरी जगह तुम्हारे साथ ही है। अर्जुन ने मानवी को अपनी बाहों में भर लिया। यह सिर्फ एक मिलन नहीं था, यह आत्माओं का संगम था। अर्जुन मानवी को अपने राज्य में लेकर गया। जैसे ही वह राजमहल पहुंचे, वहां ढोल नगारों की गूंज उठी। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। यह हमारी नई रानी है। अर्जुन ने पूरी सभा के सामने मानवी का हाथ थामते हुए घोषणा की। मानवी थोड़ा घबरा गई, लेकिन जब अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थामा तो उसे लगा कि वह कहीं भी हो, जब तक अर्जुन उसके साथ है वह हमेशा सुरक्षित और संपूर्ण है। उस रात महल के आंगन में अकेले बैठे अर्जुन ने मानवी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं, मेरी तकदीर हो मानवी। मानवी मुस्कुराई। और तुम सिर्फ मेरे राजकुमार नहीं, मेरे जीवन का सबसे सुंदर एहसास हो। चांदनी रात में दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रेम और वचन था, साथ निभाने का, हर जन्म तक। अर्जुन ने मानवी का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, आज मैं सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने हृदय से तुम्हें वचन देता हूं, चाहे कोई भी बाधा आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। महल के विशाल प्रांगण में एक भव्य विवाह की तैयारियां हो चुकी थी। दियों की रोशनी पूरे वातावरण को किसी स्वप्न लोक जैसा बना रही थी। मानवी लाल जोड़े में घूंघट के पीछे से अर्जुन को देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह उसकी सच्चाई थी। जब अर्जुन ने मानवी की मांग में सिंदूर भरा तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह दो आत्माओं का मिलन था, जो एक श्राप से निकलकर अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। मानवी अब महल की रानी बन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि एक रानी होने का अर्थ केवल राजसी वस्त्र पहनना नहीं, बल्कि अपने लोगों की सेवा करना भी है। उसने जल्द ही महल के कामकाज में रुचि लेनी शुरू कर दी। अर्जुन हर कदम पर उसके साथ था। एक शाम जब अर्जुन मानवी के साथ महल के बाग में टहल रहा था, उसने मानवी की आंखों में देखा और कहा, तुम सिर्फ इस महल की रानी नहीं, मेरे दिल की भी रानी हो। मानवी हल्का मुस्कुराई और बोली, और तुम सिर्फ इस राज्य के राजा नहीं, मेरे जीवन के राजा भी हो। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हवा में फूलों की भीनी खुशबू थी, चांद की हल्की रोशनी उन पर पड़ रही थी। यह प्रेम था, शुद्ध, निस्वार्थ और शाश्वत। लेकिन हर प्रेम कथा में कुछ बाधाएं आती हैं। महल में एक षड्यंत्र चल रहा था। अर्जुन के एक सगे चाचा, जो स्वयं राजा बनना चाहते थे,
मानवी से ईर्ष्या करने लगे थे। वे जानते थे कि जब तक मानवी अर्जुन के साथ है, अर्जुन को हर फैसला लेने में शक्ति मिलेगी। एक दिन मानवी महल के गलियारे में अकेली थी जब अर्जुन के चाचा ने उसे रोका। तुम इस महल में नई हो, तुम्हें राजनीति की समझ नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम एक समझौता कर सकते हैं। मानवी ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ चुकी थी कि यह प्रेम की नहीं, सत्ता की लड़ाई है। मैं अर्जुन के साथ आई हूं और उसके साथ ही रहूंगी, चाहे कोई भी साजिश क्यों ना हो। मेरा प्रेम कभी नहीं डगमगाएगा। चाचा को गुस्सा आ गया, लेकिन मानवी चुप नहीं बैठी। उसने अर्जुन को सारी बात बता दी। अर्जुन को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने धैर्य रखा और सबूत इकट्ठे किए। कुछ ही दिनों में सारा षड्यंत्र उजागर हो गया। अर्जुन के चाचा को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उस रात अर्जुन मानवी के पास आया और उसके माथे पर हल्की चूड़ियां खनकाते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानता था कि तुम मेरी ताकत बनोगी मानवी। मानवी मुस्कुराई, और मैं जानती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे अर्जुन। यही हमारा प्रेम है। हर परीक्षा में अटूट अर्जुन ने मानवी को करीब खींचा और उस चांदनी रात में दोनों का प्रेम और भी गहरा हो गया। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।